स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम आपके उद्बोधन पुस्तक जो आपकी व्याकरण की है उससे आपके पाठ नंबर 15 का वीडियो 14 का वीडियो बनाकर डालेंगे। पाठ नंबर 14। तो देखिए, पाठ का नाम है क्रिया। पाठ का नाम है क्रिया। ये यहाँ थोड़ा सा कट गया है नाम। वर्ब आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है। पाठ का नाम है क्रिया। तो आज हम सभी बच्चों को क्रिया का पाठ को पढ़ाएंगे। तो देखिए, क्रिया के भेद। पहले इन्होंने आपको क्या बताया है, स्टार्टिंग में देखिए पाठ के, उद्देश्य निहित जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। ये इन्होंने आपको समझाने के लिए बताया, कहने का समझाने के लिए भी, और ये डेफिनेशन भी है। कह रहे हैं उद्देश्य निहित जिस शब्द से, मीन्स उस शब्द का यही उद्देश्य है कि वो काम के करने और होने का बोध कराए, तो वो क्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों। जैसे माता भी जी भोजन बनाती हैं, जैसे माता जी भोजन बनाती हैं, तो इसमें बनाती हैं क्या है, क्रिया है। ठीक है। अब कह रहे हैं क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, अकर्मक क्रिया जैसा नाम है वैसी ही इसकी डेफिनेशन है। वह क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में यहाँ देख सकते हैं, आशीष सोता है, वह हंसता है, बालिका रोती है। इन सब में कर्म नहीं है, डायरेक्ट क्रिया हो रही है, कर्ता क्रिया को कर रहा है। अब सेकेंड पार्ट इसका जो है वो सकर्मक है। सकर्मक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका डेफिनेशन। जैसे वह क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें कर्म होते हैं उसमें क्रिया के साथ, वो सकर्मक होती हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, विशाल कहानी लिखता है और ऋतु गीत गाती है। इन सब में क्या है, कर्म है। कहानी यहाँ कर्म हो गया। विशाल क्या लिखता है, कर्म को लिखता है। राजू पुस्तक को पढ़ता है, तो इनमें ये कर्म आ गए, इसलिए ये सकर्मक हो गया। अब बच्चों, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। किसकी दृष्टि से बच्चों? संरचना की दृष्टि से। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये 4 जो हैं ये संरचना की दृष्टि से 4 भेद हैं। संयुक्त क्रिया आप देखिए, अब जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर कार्य पूर्ण करती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह सो गया, इसमें सो और गया ये 2 क्रिया आ गई, इसलिए ये संयुक्त क्रिया हो गया। बच्चा उठ बैठा, उठना और बैठना 2 क्रियाएं हो गई बच्चों। मैं खेल चुका, खेलना और चुका ये भी 2 क्रियाएं हो गई, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि जिन वाक्यों में कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, अर्थात वो कार्य खुद नहीं कर रहा है, वो किसी से करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, रोहित मोहित से पत्र लिखवाता है। रोहित खुद नहीं लिख रहा है, किसी से लिखवा रहा है। किससे लिखवा रहा है? मोहित से लिखवा रहा है। तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। विशाल नाई से बाल कटवाता है, अध्यापक चपरासी से घंटी बजवाता है। इस तरह लिखवाता, कटवाता, बजवाता, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं बच्चों। प्रेरणार्थक क्रियाएं के अंदर भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप इसमें दोनों में अंतर देखिए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, कर्ता स्वयं कार्य करता है। जैसे विशाल कुत्ते को खाना खिलाता है, माता बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें स्वयं करते हैं, ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है, वो दूसरे से ही काम करवा रहा है। जैसे
इसमें आप देखिए, माता आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया बच्चों। अब हमें प्रेरणार्थक क्रियाओं की तालिका देख लेनी चाहिए, कैसे शब्द चेंज हुए हैं। जीतना जो सामान्य क्रिया है उसको जिताना, गिरना गिराना, सुनना सुनाना, लिखना लिखाना और पढ़ना का पढ़ाना। ऐसे द्वितीय में द्वितीय जो प्रेरणार्थक है उसका बन जाता है जितवाना, वाना आ जाएगा उसमें, गिरवाना, सुनवाना, लिखवाना, पढ़वाना। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अब थर्ड नंबर पे संरचना का जो है नाम धातु क्रिया, इसमें क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे रंग संज्ञा शब्द है तो इससे हम रंगना बना दिया, बात से बतियाना बना दिया, ये संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द जैसे अपना है तो अपना से अपनापन, ये नाम धातु क्रिया हो गया। विशेषण शब्दों से झूठ का झुठलाना, शर्म का शर्माना, और ये सब आपका गर्म से गर्माना, ये सब आपका क्या हो गया बच्चों, नाम धातु क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया, ध्यान से देखिए आप, पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन देखिए। जो क्रियाएं मुख्य रूप से पहले आती हैं उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बच्चा नहाकर सो गया, ठीक है, दो क्रिया है इसमें, लेकिन एक क्रिया पहले हो गई है फिर दूसरी हो रही थी यहाँ पे, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नहाकर और देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। वह नाटक देखकर मन प्रसन्न हो गया, ठीक है, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं हो गई बच्चों यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे याद रखने योग्य 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में तो क्रिया किसे कहा जाता है यही बताया गया है। शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने को पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। सेकंड में है दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। और थर्ड में है जो क्रिया से पहले की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया प्रायः करके लगाने से बनती है, ठीक है, ये पूर्वकालिक है। तो अब यहाँ पर निम्न अभ्यास आ जाता है बच्चों, आओ अभ्यास करें। ये देखिए लिखा हुआ है, ये तो आपका पाठ कंप्लीट हो गया। और ये 3 जो वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंस 3 पार्ट दिए गए हैं, इनमें इसके मेन जो चीज़ है समझने की वो दोबारा से एक्सप्लेन हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, कहाँ पे, अभ्यास पे। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। क्रिया किसे कहते हैं, अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ये आप याद रखने योग्य बातों में देखिए, का ये डला हुआ है ना, ये आंसर नंबर 1 है जहाँ पे का डला हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। ये आपका इस प्रश्न का पहला प्रश्न जो है का, उसका आंसर है। अब खा में कह रहे हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसी पाठ के पेज नंबर आप 72 पर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया रेड कलर से लिखा हुआ है, उस पे ख लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन पूरी, और इसमें से 4 उदाहरण दिए हैं, आप कोई 2 लिख दीजिए बस। वह क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे विशाल कहानी लिखता है, ऋतु गीत गाती है, बस बात खत्म। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है ग वाला। इसमें कह रहे हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दो। तो आप उसी पेज पे आ जाएंगे और क्रिया के भेद में आप फर्स्ट हेडिंग देखिए, ये आंसर नंबर ग है और इसमें उदाहरण भी है और डेफिनेशन भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। हमने यहाँ 2 लिखा है
कितने के स्थान पर आप 2 लिख देंगे और आगे आप उन दोनों का नाम भी लिख देंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर इन्होंने संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद हैं, है ना, यही तो है। तो 4 भेद कौन कौन से हैं वो, क्यों बच्चों, किसको याद है? वो 4 भेद कौन कौन से हैं? पेज नंबर 72 पे देखिए, सकर्मक क्रिया के नीचे संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद लिखा हुआ है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है? ये चारों नाम लिख देंगे, इन चारों नामों को लिख देंगे, 4 भेद लिखकर, और ये हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने खाली 4 लिखा है, ये 4 जो है कितने के स्थान पर आएगा, कितने को अंडरलाइन नहीं हो पाया, कितने के स्थान पर आपको 4 लिख देना है और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना है बच्चों। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वाक्यों में 2 कर्म दिए गए हैं। कर्म आप जानते हैं, कारक हमने पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को, तो हमें उन दोनों को छांटना है। तो देखिए इसमें तमन्ना को पेन को छिपा हुआ है, तो तमन्ना और पेन जो है ये कर्म कारक हो गए दोनों। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को और कहानी, ठीक है। फिर तमन्ना ने कुत्ते को खीर खिलाई, तो यहाँ पर कुत्ते को और खीर, ये 2 आपके कर्म दिए गए हैं जिन्हें हमें छांटना था। माँ ने बच्चे को चंद्रमा दिखाया, तो इसमें बच्चे को और चंद्रमा ये हो गया। अब यहाँ बनता है प्रेरणार्थक क्रियाओं की तालिका, तो ये आप तालिका देख पा रहे हैं सब बच्चे। वैसे इसमें आप टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, आप प्रॉपर पढ़ाई करें, प्रॉपर ढंग से आप इसको अपना पढ़िए, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर ग हो गया, आंसर नंबर घ हो गया, आंसर नंबर 5th पार्ट अंग हो गया। तो ये आपके लिखित प्रश्न हो गए। अब इन्होंने कहा है निम्नलिखित वाक्यों में 2-2 कर्म, ये भी आपका हो गया बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सकर्मक और अकर्मक हमें बताना है। तो विशाल स्कूल जाता है, तो यहाँ पे कर्म है साथ में, इसलिए सकर्मक हो गया। और सेकंड में ख में वह हंसता है, ये आपका अकर्मक होगा। फिर नीचे है मैं केला खा रहा हूँ, तो केला यहाँ पे सकर्मक आ गया, इसलिए ये भी सकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे आपका पाठ पूरा हो गया है। और आप लोग इस पाठ के अनुसार बिना अपना टाइम वेस्ट किए सिंसियर पढ़ाई बच्चों, और जो भी क्वेश्चन आंसर टिक लगे हुए हैं इस पाठ में वो आप अपनी कॉपी पर लिख देंगे। नेक्स्ट वीक आपका अवश्य ही मीटिंग होगी, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होने वाली होगी, क्योंकि आपकी सेकेंड ड्यूटी हुआ है, उसके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे और आपकी कॉपी चेकिंग होगी जो अभी तक पढ़ाया गया है। तो इसलिए आप वर्क नीट एंड टाइडी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ में भी फैब में आपके एनुअल एग्ज़ाम भी आ सकते हैं या मार्च में भी आ सकते हैं, तो अभी अब टाइम नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई को सिंसियरली पूरा टाइम दीजिए और अपने आप को भी सेफ रखिए, पढ़ाई भी करिए। धन्यवाद। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द लेसन।